हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो आज सेकंड क्वेश्चन अपना अप्लाई करेंगे वेक्टर स्पेस का। एंड द क्वेश्चन इज द सेट ऑफ वी एंड एफ ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ is a vector space with respect to addition of n tuples and multiplication of n tuples by an element of the field. So यहाँ पे वेक्टर और फील्ड दोनों ही आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए वो n टपल्स के फॉर्म में गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एन टपल्स को मेंशन करना है। क्या एन टपल्स तक मींस nth फॉर्म तक आपने कौन कौन से एलिमेंट्स को लेट किया है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलिमेंट्स को लेट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट्स की सिग्निफिकेंस दी है कि एलिमेंट्स आपके पास एन टपल्स में होने चाहिए, मींस nth टर्म्स होनी चाहिए सिंगल फील्ड के भी सेट में और वेक्टर्स के भी सेट में। सो सॉल्यूशन है, हेयर एफ इज़ अ फील्ड एंड वी इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स एफ। दैट इज वी एलिमेंट्स है आपके पास A1 A2 A3 अप टू एन AN वेयर A1 A2 अप टू एंड AN ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ F। मीन्स F जो फील्ड के एलिमेंट्स है वो A1 A2 अप टू AN है। और इन एलिमेंट्स को जब आप समरी बना के सम एक साथ लिख देते हैं तो एक साथ में एलिमेंट्स वो बन जाते हैं वैक्टर के एलिमेंट्स। V के एलिमेंट्स है इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स और फील्ड इज एफ जिसमें सिंगल सिंगल सारे एलिमेंट्स हैं। और सिंगल एलिमेंट्स का जब आप ब्रैकेट में कर देंगे उसको टोटलिटी में लिख देंगे, वो आपका वेक्टर का एलिमेंट बन जाएगा। सो नाउ वी डिफाइन टू एलिमेंट्स A1 A2 अप टू AN एंड B1 B2 अप टू BN ऑफ V टू बी इक्वल इफ AI इक्वल्स टू BI फॉर ईच I इज इक्वल्स टू 1 टू N। मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स है A1 अप टू AN और B1 अप टू BN ऑल आर इक्वल है, सिंगल सिंगल एलिमेंट के इक्वल है। मीन्स A1 elements is equals to B1 and A2 is equals to B2। कब होगा? जब होगा ये आपके पास I1 to N है, जब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट A का और फर्स्ट एलिमेंट B का इक्वल होगा, देन आप ये लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके से आपने दो सेट लिए हैं दैट मीन्स कि दोनों के फर्स्ट ith एलिमेंट सब एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स A1 इक्वल्स टू A2, A2 इक्वल्स टू B2 एंड AN इक्वल्स टू BN। सो नाउ द ऑपरेशन इन V आर डिफाइंड एज। अब क्या करना है, हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है V पर बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल V इज़ एन अबेलियन ग्रुप होना कंपलसरी है। सो उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिविटी आपको प्रूव करनी होती है, 5 प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो नाउ द ऑपरेशन इन V आर डिफाइंड एज। फर्स्ट में क्या होता है, वेक्टर्स के एलिमेंट्स लिए आपने, तो वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इन दोनों के एलिमेंट्स को लेट किया, इन दोनों के सम आपको वापस उसी वेक्टर सेट में होना कंपलसरी है। तो इस तरीके से हमने मेंशन किया है A1 A2 अप टू AN प्लस B1 B2 अप टू BN विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 अप टू AN प्लस BN फॉर एवरी A1 A2 अप टू AN एंड B1 B2 अप टू BN बिलोंग्स टू V। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी एज A1 प्लस B1 and A2 plus B2 up to an AN plus B1 belongs to F, field element is so A1 plus B1 comma A2 plus B2 comma AN plus BN all elements are also a vector element, so that is the V is closed with respect to addition of n tuples। इस क्वेश्चन का मेन बेसिक ये है कि आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। सेम A1 A2 का सेट है, ऐसे B1 B2 का सेट है, तो इन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सेट भी फाइंड कर लेंगे आप, इन्हीं दोनों के सेट एडिशन का सम भी फाइंड कर लेंगे आप, सेट फाइंड कर देंगे। और जो सेट है सारे वेक्टर्स के एलिमेंट है तो वेक्टर में प्रूफ कर सकते हैं, वही सारे एलिमेंट्स आपके फील्ड के भी एलिमेंट्स हैं। सो लिखने का अगर आपके पास पैटर्न है, इजीली समझ गए हैं आप पैटर्न, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो सेकंड इज दिस इज द एडिशन कॉम्पोजिशन इन V। नाउ सेकंड इज दैट इज द लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन अगर आप एक कॉमन एलिमेंट्स A1 A2 अप टू AN से करते हैं तो लैम्डा अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलर एंड स्केलर्स बिलोंग्स इन फील्ड। So lambda A1 comma lambda A2 up to and lambda AN for every lambda belongs to F and A1 A2 up to belongs to V। यहाँ पर हमने एक्सियम ऑपोजिट साइड से स्टार्ट किया है। जो आपके पास अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है वो हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में ही अबेलियन ग्रुप के लिए 2 सिंपल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी है, जिसमें आपने क्लोज अंडर एडिशन देख लिया है और सेकेंड प्रॉपर्टी आपने की द क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये क्लोज हो गया है आपका वेक्टर स्पेस, सेट ऑफ वेक्टर्स. सो लैम्डा इज स्केलर एंड जो वेक्टर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, आपको जो आंसर मिला उस आंसर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बिलोंग्स इन एफ एंड वी एंड द सेट बिलोंग्स इन वी. सो एलिमेंट्स है एज लैम्डा a1 लैम्डा a2 अप टू लैम्डा an बिलोंग्स इन एफ and the lambda a1 in bracket lambda a1 comma lambda a2 up to lambda an belongs to v. So that is v is closed with respect to scalar multiplication. This is a scalar multiplication composition in v over f. Then with these operation v is a vector space as shown below. First v is an abelian group मीन्स अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जा रही हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू फील्ड एफ, देन हम इसकी आगे की प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, अगर यही दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं अप्लाई होती आपके पास कि क्लोज ओवर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर यही दो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो पाती देन हम आगे की प्रूफ नहीं कर पाते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी कंपलसरी है. सो आगे ये है कि this is then with these operation v is a vector space as shown below. So first is v is an abelian group with respect to addition. Second, as shown the above v closed over addition composition. फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है, ये वाली ही थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने ये प्रूफ करी है, क्लोज्ड ओवर एडिशन, क्लोज अंडर एडिशन. अब सेकेंड प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रूफ करनी है. तो एसोसिएटिविटी के लिए 3 टपल्स हम देंगे nth टर्म्स के, a1 b1 और c1 वाले, a1 अप टू an एंड b1 अप टू bn एंड c1 अप टू cn. बस हम सिंपली क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, दोनों साइड से एडिशन होगा आपका. फर्स्टली आप फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे, देन थर्ड वाले को ऐड करेंगे, और आप सेकेंड वाले के लिए आपने यहाँ पे फर्स्ट 2 को ऐड किया है और थर्ड 1 को एज इट इज़ रहने दिया है. फिर हमने क्या किया, थर्ड 1 को साथ में ऐड किया, फिर हमने ब्रैकेट को इंटरचेंज कर दिया. यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 को ऐड किया, a1 प्लस b1 प्लस कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा an प्लस bn प्लस और c वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन है. देन हमने इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. आपने सिंगल ब्रैकेट में अब आप इस फर्स्ट को इस c के साथ ऐड करेंगे तो ये आ गया है टर्म. फिर a2 प्लस b2 को आप c2 के साथ ऐड करेंगे, ये लिख दिया है. ऐसे आप an प्लस bn को cn के साथ ऐड करेंगे, हमने ये लिख दिया है. देन एसोसिएटिविटी में हमें ब्रैकेट को इंटरचेंज करना पड़ता है. पहले हम फर्स्ट 2 को ब्रैकेट लेते हैं, देन लास्ट 2 को ब्रैकेट लेते हैं. तो यहाँ पर हमने सिंपली फर्स्ट 2 को ब्रैकेट लास्ट 2 में इंटरचेंज कर दिया और इस तरीके से फिर उसको एक्सप्लेन करके रख दिया है, एक्सप्लेन करके लिखा है. सो b1 प्लस c1, सेकेंड इज b2 प्लस c2 एंड लास्ट में bn प्लस cn. और इसके एडिशन हो गया an के साथ, ये एडिशन हो गया a2 के साथ, ये एडिशन हो गया a1 के साथ. फिर आपने सिंपली ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दिया, a1 a2 अप टू an अब एक साथ लिख दिया. फिर b1 प्लस c1 कॉमा b2 प्लस c2 प्लस bn प्लस cn लिख दिया. देन ये फर्स्ट ब्रैकेट और फिर इसको इंटरचेंज आपने सिंगल ब्रैकेट में चेंज कर दिया है, दैट इज़ कि एडिशन v इज़ एसोसिएटिव. सो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को हमें इक्वल प्रूफ करना होता है. तो देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 को हम लेके चले थे, हम लास्ट 2 को हमें यहाँ पे ब्रैकेट में मिल गया है एडिशन. थर्ड इज़ द नल वैक्टर्स. येस, 0 अप टू n टर्म्स तक एग्जिस्ट होगा इन v सच दैट कि आप सेम a अप टू an को ऐड करेंगे 0 के साथ, तो सेम आपको a अप टू an ही नंबर्स मिल जाएंगे, एलिमेंट्स मिल जाएंगे. सो नल वैक्टर 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी. फोर्थ वन इज़ यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स चाहिए. सो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में हमें ऐसे ऑपोजिट लेटर्स चाहिए होते हैं, ऐसे ऑपोजिट नंबर्स चाहिए होते हैं या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ऑपोजिट, जिनका एडिशन आपका 0 या नल वैक्टर आ जाए, जो कि आपकी आइडेंटिटी है. सो a1 अप टू an आपके पास वैक्टर्स हैं और इसके ऑपोजिट आप कौन कौन से वैक्टर्स ले सकते हैं कि आप उनका एडिशन करेंगे और आपको नल वैक्टर मिल जाएगा, दैट इज़ -a1 अप टू -an. सो इन दोनों का जब हमने ऐड किया हमें नल वैक्टर मिल गया. नल वैक्टर इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस वैक्टर. सो दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a1 a2 अप टू an इज माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ a2 एंड माइनस ऑफ an एंड इट्स अ वाइस वर्सा. इट कैन ऑल्सो से कि द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a1 a2 अप टू an is a1 a2 up to an. For example कि 1, the identity the additive inverse for 1 is -1 because इन दोनों का एडिशन 0 आता है. and same we can write also कि the additive inverse of -1 is 1 because इन दोनों का एडिशन भी 1 ही आता है, सॉरी 0 ही आता है. So inverse process is vice versa process. Now second axiom,
फर्स्ट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था, सेकंड था कि एज शोन द अबव वी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में इसलिए प्रूफ की थी बिकॉज अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होती तो हमें ये सारे प्रॉपर्टी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली बोल सकते थे इट्स नॉट अ वेक्टर स्पेस सेट। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि वी इज़ द क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने सेकेंड नंबर पे प्रूफ कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने एडिशन के लिए क्लोज प्रूफ किया था, सेकेंड में हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए closed proof किया था. So close with respect to scalar multiplication, and the second exam is already satisfied. Now the third one is also if a comma b belongs to f, then अब यहाँ पे आपके पास a थर्ड जो एग्जाम था उसमें u एंड v दो आपने इस तरीके से वैक्टर्स लिए हैं। इसमें हमें थर्ड एग्जाम में चार प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी थी, जिसके लिए फर्स्ट के लिए हमने दो वैक्टर्स ले लिए हैं u एंड v, और वे u इज बिलोंग्स टू a1 a2 अप टू an एंड v बिलोंग्स टू b इज इक्वल्स टू b1 अप टू bn। हमने इनको नेमिंग कर दिया u एंड v से, एंड बोथ वैक्टर्स आर बिलोंग्स इन v एंड a इज़ अ स्केलर। सो आपको लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पढ़ाया गया था जिसमें a ऑफ u प्लस v था, तो आप a इंटू यू यहाँ पे u की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे आप v की वैल्यू लिख देंगे। आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ए यू प्लस ए वी मिल जाएगा, एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी फॉर प्रूफिंग वेक्टर स्पेस। सो इस तरीके से ए लिखा, यू को यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखा, वी को यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखा, फिर हमने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने ब्रैकेट ओपन किया, a से a1 प्लस b1 की मल्टीप्लाई किया, आ गया a ऑफ a1 प्लस b1 कॉमा a ऑफ a2 प्लस b2 अप टू a ऑफ an प्लस bn। फिर से हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, a इंटू a1 प्लस a इंटू b1 कॉमा a इंटू a2 प्लस a इंटू b2 अप टू a कॉमा an प्लस a इंटू bn। आपने a1, अब यहाँ पे हम a1 a2 an अप टू सारे a के जितने टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे और b के टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, और बीच में प्लस का साइन आएगा बिकॉज सारे टर्म्स ये आपस में एडिशन के फॉर्म में है। देखिए a1 कॉमा a2 कॉमा an ये आ गया है, देन bn b1 कॉमा b2 कॉमा bn अप टू ये आ गया, और सबके साथ a ऑलरेडी है बिकॉज हमने मल्टीप्लाई किया था। a आप फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन ले सकते हैं, देन आ जाएगा a कॉमा a1 अप टू an, एंड a आप सेकंड ब्रैकेट से कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा a इन ब्रैकेट b1 कॉमा b2 अप टू bn, एंड वी कैन राइट a1 अप टू an एज u एंड b1 अप टू bn एज v। सो वी हैव सिंप्लीफाइड दैट a ऑफ u प्लस v इज इक्वल्स टू au प्लस bv। सो इस तरीके से v2 एग्जाम है वेयर a प्लस b इंटू यू वेयर यू इज़ अ वैक्टर एंड a प्लस b इज़ अ स्केलर। तो यहाँ पे हमें स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन वैक्टर से करनी है, तो आप सिंपली इस तरीके से नोट कर सकते हैं a प्लस b इंटू a1, ये a1 फर्स्ट वैक्टर एलिमेंट है, a प्लस b इंटू a2 सेकेंड वैक्टर एलिमेंट, a प्लस b इंटू an थर्ड वैक्टर nth वैक्टर एलिमेंट, a1 प्लस a1b a2 प्लस a2b अप टू an प्लस ban। सिंपली हमने ब्रैकेट को ओपन किया है यहाँ पर, फिर आपने सिंगल a वाली टर्म्स एक साइड लिख दी, a1 a2 अप टू an ये आ गया है, देन यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इक्वल्स नहीं है, देन आपने b वाली टर्म्स एक साइड की, ba1 कॉमा ba2 अप टू ban। यहाँ से आपने क्या किया, a कॉमन हमें यहाँ दिख रहा है, हमने a कॉमन ले लिया, यहाँ पे b कॉमन दिख रहा है, हमने b कॉमन ले लिया, सिंपली दोनों सेम ब्रैकेट आ गया, दैट इज़ a1 अप टू an एंड a1 अप टू an। आपने इन दोनों को एज इट इज़ u की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, a u प्लस b u। यही हमें इसको प्रूव करना था कि अगर इस तरीके से आपके पास दो स्केलर्स है और राइट साइड वेक्टर है, आप उसकी किस तरीके से मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं। सो a u प्लस b u से थर्ड प्रॉपर्टी थी जहाँ पर आपको एसोसिएटिव प्रूफ करना है विद वैक्टर्स एंड स्केलर्स बोथ। सो वेयर a एंड b आर दी एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एंड u इज़ द एलिमेंट ऑफ वैक्टर। सो a एज इट इज़, फिर b लिखा, और a u को हम खोल सकते हैं a अप टू n में, तो हमने इस तरीके से खोल दिया, एक बार आपने b की मल्टीप्लाई किया, फिर आपने एक बार a से मल्टीप्लाई किया। इसमें हमें प्रूफ क्या करना होता है कि स्टार्टिंग के टू को एक साथ करना होता है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टू हमें ब्रैकेट में गिवन है, तो हम सॉल्व करने के बाद राइट साइड स्टार्टिंग टू को एक साथ ब्रैकेट में लेंगे, तो हमें वही करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा। सो a b को हमने एक साथ ले लिया, देन एंड में u एज इट इज़ आ गया। अब v4 थी जहाँ पे आपको यूनिटी एलिमेंट चाहिए था, तो 1 इज़ अ स्केलर एलिमेंट एंड यूनिटी एलिमेंट इन द फील्ड f। सो 1 इंटू यू, आप u1 की जब वेक्टर के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वापस सेम वही मिल जाता है, यूनिटी मिल जाएगी, वेक्टर के सारे एलिमेंट्स ही मिल जाएंगे 1 के साथ। सो वेयर 1 इज़ द यूनिटी एलिमेंट ऑफ f। सो 1 इंटू a1 कॉमा 1 इंटू a2 अप टू 1 इंटू an इज इक्वल्स टू a1 a2 अप टू an इक्वल्स टू u।
So hence all the postulates are satisfied and consequently V is a vector space over field F. Then this vector space is also denoted by VNF और FN. आप इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप डायरेक्टली V⁴n भी लिख सकते हैं. तो सारे पोस्टुलेट हमने प्रूफ किए. फर्स्टली आपको कोई भी वेक्टर स्पेस है या नहीं उसके लिए 2 कंडीशन हम पहले ही प्रूफ करते हैं, दैट इज़ क्लोज्ड ओवर एडिशन एंड क्लोज्ड ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो इस तरीके से दोनों कंडीशन को प्रूफ करने के बाद हम आगे की कंडीशन प्रूफ कर सकते हैं. अगर यही दोनों कंडीशन प्रूफ नहीं होती है तो हम स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि द गिवन वेक्टर इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस. सो आगे की कंडीशन थी कि फर्स्ट आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था. देन आपके पास सेकेंड कंडीशन थी जिसमें आपको क्लोज ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करना था. देन थर्ड वाली कंडीशन में आपको ये चारों एक्सियम्स प्रूफ करने थे. जिसमें फर्स्ट था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर सेकेंड वाला था आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये थर्ड वाला था आपका एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. आप इसको देख सकते हैं कि वही है ये. और फोर्थ में आपने यूनिटी प्रूफ की थी. सो इस तरीके से सारे एग्जाम प्रूफ हो चुके हैं और सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लास्ट क्लास में किया था. फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका कि प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ द 3-dimensional वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे जो फील्ड है आपका वो रियल नंबर्स का सेट था और जो आपके पास वेक्टर था दैट इज़ अ 3-dimensional वेक्टर स्पेस था. आगे हम पढ़ेंगे इसके कुछ नोट है, देन आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे. इस आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.